9 अप्रैल 2025 बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 20, 91, 92 और 95। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते हो? मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो। यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान लें कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दें। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूँ। चौथा स्वर्गदूत जैसे दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों की ईश्वर, तू धन्य है। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 42। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम के संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कह ही देता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इब्राहिम के संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ
जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ से जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता है। इस पर यीशु ने उससे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसे आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसे आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने पिता जैसे आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं। हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर संजय परस्ते, जो इंदौर धर्म प्रांत के हैं, और वो बताते हैं, ईश्वर ने मूसा नबी को सिनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं प्रदान की। उनमें से प्रथम है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुमको मिस्र देश की गुलामी के घर से निकाल लाया। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर ने इसराइलियों को बहुत से राष्ट्रों में से चुनकर अपनी प्रजा बना लिया था, और इसलिए वह चाहता था कि वे केवल उसी की आराधना करें। लेकिन वे ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे। उन्होंने अन्य देवी देवताओं की उपासना की। इस प्रकार वे ईश्वर के कोप के भागी बने और उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा। उनमें से सभी ईश्वर से विमुख नहीं हुए। उनमें से कुछ लोग ईश्वर के प्रति ईमानदार बने रहे। उदाहरण के लिए 3 युवक शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर की चुनौती को स्वीकार करते हुए मरने तक को तैयार हो जाते हैं, पर अपने विश्वास से समझौता नहीं करते हैं। हमारे जीवन में भी कई ऐसे मौके आते हैं जहां हमें प्रभु में हमारे विश्वास को स्वीकार करने से रोका जाता है, अत्याचार किया जाता है, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। यह हमारे लिए साक्षी देने का सुनहरा अवसर होता है। हमें किसी भी तरह से अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करना है, और ज़रूर ईश्वर हमारी सुधि लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात सुसमाचार में हमारे मनन चिंतन के लिए रखा गया है, वह है स्वतंत्रता। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है, इसलिए वह उसकी आराधना करने एवं नहीं करने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर किसी को उसकी आराधना करने के लिए बाध्य नहीं करता, इसलिए वह हम मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख देता है। इसे हम पढ़ सकते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 के 15वें पद पे। हम इनमें से किसी को भी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि अंत में हमें ईश्वर को हमारे हर एक कार्य के लिए लेखा देना पड़ेगा।